Hello and welcome student to our channel. Our today's topic that is very important. As you all know, we are discussing about thermodynamics. हमने दो वीडियोस को बना चुके हैं. इस पहला पार्ट आपके पास बिल्कुल टर्मोलॉजी पार्ट था. सेकंड पार्ट के अंदर हमने हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था. अब आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है. तो वर्क के बारे में हम लास्ट टाइम देख रहे थे. तो वर्क में मैंने आपसे बोला था कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो किसी चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर. जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, और वॉल्यूम में चेंज आए इसका मतलब वर्क हुआ है. यही चीज़ वर्क डन होती है. तो थर्मो में वर्क डन का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज होगा कहाँ से, दैट इज ऑन आई प्रेशर से आपके पास. यानी कि प्रेशर को, वर्क डन को प्रेशर की भाषा में पढ़ेंगे हम, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं. जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, दैट विल बी वर्क डन. ठीक है. तो ये चीज़ मैंने आपको कल लास्ट दिन भी दो भाषा में बताई थी. उसको देखो दो तरीके से कैसे यूज हो सकता है. ये आपके पास पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, इसके अंदर आपने गैस भर रखी है. ठीक है भाई. अब क्या करते हैं, मैं बाहर से प्रेशर लगाता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ PEXT, एक्सटर्नल प्रेशर. ये गैस का जो प्रेशर, इसको मैं P गैस लिख देता हूँ. इन केस अगर P एक्सटर्नल कम हुआ P गैस से, मतलब गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो गैस ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, इसका मतलब गैस पिस्टन को ऊपर उठा देगी. इसका मतलब ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है, ये यहाँ नहीं, अब थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा. तो मतलब ये कुछ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको यहाँ से. ठीक है. अगर केस दूसरा होता, दूसरे का मतलब है आपके पास कोई पिस्टन ऐसे लगा है, अब मैं बाहर से प्रेशर लगा रहा हूँ P एक्सटर्नल, गैस का प्रेशर है P गैस, लेकिन अब की बार क्वेश्चन उल्टा हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर ऑफ गैस से. तो सबको पता है ये बात, तो नॉर्मल सी बात है. जो ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ वो ज़्यादा लग रहा है, अंदर वाला प्रेशर वो कम है. इसका मतलब जो चीज़ है ये नीचे शिफ्ट होगा आपके पास. ये जो आपके पास है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट हो गया. DL लिख देता हूँ, DX लिखो, DL लिख लो. इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों केस में. यहाँ पे गैस क्या हुई है, पिस्टन यहाँ से यहाँ, मतलब गैस क्या हो गया, एक्सपेंड होगी. इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं. यहाँ पे पिस्टन यहाँ था ओरिजिनली, अब क्या आ गया, यानी कि ये V1 था, ये V2 हो गया. इसमें ये V1 था, ये आपके पास V2 हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ है, चीज़ें कंप्रेस हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जिसको आप कंप्रेशन बोलते हैं. वर्क डन दोनों जगह है. ठीक है. ये आपके पास वर्क डन है, ये बाय द सिस्टम, ये ऑन द सिस्टम है. तो वर्क डन तो दोनों ही जगह पे है, वर्क तो दोनों जगह पे हो रहा है. वो अलग बात है, एक जगह पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एक जगह नेगेटिव वर्क हो रहा है. ठीक है. आपको बताया था वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो उसको आप पॉजिटिव लेते हैं, इन बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव लेते हैं. तो वर्क तो दोनों जगह पे हो ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है. बट किस तरीके से होता है वो आप देख ले चुके हो. एक बार आपके पास पॉजिटिव वर्क डन है, एक बार नेगेटिव वर्क डन है. वो सब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं. तो जब ये वॉल्यूम में जब प्रेशर लगाया या कम या ज़्यादा जो भी प्रेशर लगाया, तो वॉल्यूम में चेंज आया, आपको देख रहे हो. और वॉल्यूम में चेंज मतलब काम हुआ है यहाँ पे. ठीक है भाई. तो ये सब आपके पास प्रेशर का अप्लीकेशन था, वर्क कैसे काम करता है. अभी अपने को एक्सप्रेशन करना है इसका. हम इसका एक्सप्रेशन करके देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला निकल के आता है. यानी कि हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना चाह रहे हैं. सबको पता है प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, वही चीज़ तो वर्क होती है. तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसलिए इसको लिखा गया है. देखो यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो, इस क्वेश्चन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो सबको दिख रहा है भाई DL डिस्प्लेसमेंट हुआ है. अब कोई भी एग्जांपल से, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो. तो यहाँ पे आपको DL डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है. ठीक है भाई. मान लेते एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताएंगे. पर वॉल्यूम चेंज कितना आएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. भाई सिलेंडर का एरिया तो सेम है ना, क्या चेंज हुआ है, यही तो चेंज हुआ है. बाकी सब ये तो आपने दीवारें थोड़ी ना तोड़ दी है. ठीक है ना. कहने का मतलब क्या हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया आपके पास सेम टू सेम है, आपके पास DL चेंज हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट में लिख दिया है. तो ये आपके पास है वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम है आपके पास. DV से लिख देता हूँ. ठीक है. तो एक चीज़ आपको पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है भाई. प्रेशर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, फोर्स इंटू में एरिया. तो ये आपके पास प्रेशर होता है. तो क्या मैं यहाँ से फोर्स कैसे लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू में
कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अपने पास डिस्प्लेसमेंट लेट हमने मान रखा था, डिस्प्लेसमेंट डीएल है। कोई भी केस ले ली, मैंने ये केस लेकर करवा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो है ही। डीवी आपके पास चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा पी इंटू में। और वर्क डन निकालना अपने को, तो वर्क डन निकालते हैं अभी मैं इसको यहाँ से क्लियर आउट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना है उतारना तो आप उतार सकते हैं, मैं यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अभी क्या अपने पास, मुझे वर्क को फाइंड आउट करना है, यानी चेंज इन वर्क मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, तो वर्क फाइंड आउट करना क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगा, क्या चीज़ डिस्प्लेसमेंट हुई। तो बस तो फिर डी डब्ल्यू आपके पास है। अभी आपको पी इंटू ए लिखा था इसको, एक प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू में एरिया, और डी एल एक्स लिखा है, डी एल लिख दिया क्योंकि इसके समय हमने डी एल मान रखा है। तो एरिया इंटू डी एल क्या होता है, वॉल्यूम चेंज। अभी देखा था हमने, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। एक चीज़ और, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता है ये एक्सपेंशन वाला है, तो इस एक्सपेंशन में डब्ल्यू नेगेटिव होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, तो इस साइन को आप नेगेटिव लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास नेगेटिव आपको तो चेंज इन वर्क निकाल, टोटल वर्क निकालना, तो क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, तो डब्ल्यू, ठीक है भाई, माइनस निशान ऐसे कैसे, पी डी वी, और वॉल्यूम मान लेते हैं हम V1 से V2 चेंज हुआ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन है V1 टू V2 वॉल्यूम, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला लगाएंगे हम। इस फॉर्मूले को अलग अलग चीज़ों में निकालेंगे, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसा लगेगा, इरिवर्सिबल में कैसे लगेगा, अगर आपके पास आइडियल गैस है तो कैसे लगेगा, तो वो भी अपने को देखना है। तो फिलहाल इसको यहीं तक नोट डाउन रखो। तो ये आपके पास सिंपल से तरीके में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास ये दो केस हो सकते हैं, एक बार एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, एक बार एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा यानी कि गैस का ज़्यादा है, तो गैस ज़्यादा मतलब एक्सपेंड होगी। अगर ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा तो गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि कंप्रेस होगी। फिर हमें पता है कि मान लेते हैं हम एरिया क्रॉस सेक्शन हमने ए मान लिया, इसका चेंज इन लेंथ ये आपने डी एल मान रखा थी। अब आपके पास क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, और फोर्स होता है प्रेशर इंटू में एरिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू में फोर्स। तो आपको निकालना क्या है, डब्लू आपके प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो आपके पास डब्लू क्या होता है, फोर्स इंटू में एरिया, तो फोर्स आपके पास ये रहा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डी एल रहा, और ए इंटू डी एल का अपने को पता है डी वी, और चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2 आपने लिया। तो ये आपके पास लास्ट रिजल्ट निकल के आया, ठीक है भाई। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन इसी में कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन ही निकाल रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग आउट वर्क डन बट फॉर आइडियल गैस एट आइसोथर्मल। आइडियल गैस का यूज़ करना है, आइसोथर्मल टेम्परेचर में ले रहा हूँ और एक्सपेंडल ले रहा हूँ। तो आपको वर्क डन निकालना है, कब के लिए निकालना है, वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन आइडियल गैस व्हेन इट एक्सपेंड आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है। तो एक्सपेंड मतलब डब्ल्यू नेगेटिव, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन देनी है आपको क्योंकि आइडियल गैस तो बोला उसने। तो इसी में वर्क डन को कैसे निकालेंगे वो देखो एक बार। तो बच्चों अपना आंसर ये आया है, हमें पता है हम क्या निकाल रहे हैं। आपको वर्क फाइंड आउट करना है कब, वर्क डन इन आइडियल गैस व्हेन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। जब कोई आइडियल गैस एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली, उस केस में आपको वर्क डन निकालना। हमें आइडियल गैस का पता है पी इज इक्वल टू NRT, और P इज इक्वल टू NRT अपॉन B। वैल्यू उठाओ, इस फॉर्मूले में फिट कर दो। तो W इज इक्वल टू माइनस NRTV और DV। वॉल्यूम वही चेंज है V1 से V2, कुछ नहीं किया भाई, ये वैल्यू को उठा के यहाँ पुट किया है बस। ये तो फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, जनरल फॉर्मूला तो यही है। अब क्या है यहाँ पे अपने को देखो, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्ट, माइनस निशान बाहर निकाला, R कांस्टेंट है, थर्मली आइसोथर्मली का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट में ले ही रहा हूँ। तो आपके पास बच क्या गया, DV अपॉन B, और चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। W आपको निकालना है माइनस NRT, इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग B, वॉल्यूम वही चेंज है V1 से V2 का, ठीक है भाई।
और आपको पता है जो ln v है ये, आप लिमिट रखते हैं v2 माइनस v1 लिखोगे तो आपके पास, आपको पता है log में जब चीज़ें माइनस में होती है उसको आप अपॉन में लिख देते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस nRT ln v2 अपॉन v1। और नेचुरल लॉग की बजाय हम लॉग लिखेंगे और लॉग लिखते टाइम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 nRT log v2 अपॉन v1 दैट इज इक्वल्स टू W, यानी कि वर्क डन इन आइडियल गैस व्हेन इट एक्सपेंड आइसोथर्मली। जब कोई आइडियल गैस एक्सपेंड करेगी आइसोथर्मली तो आपके पास आंसर होगा ये आपके पास आंसर होगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 n नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, जब हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल चुका था, वो फॉर्मूला था माइनस PdV v1 से v2, ये जनरल फॉर्मूला था वर्क डन का। लेकिन अब हुआ क्या, उसने क्वेश्चन आगे और एक्सटेंड कर दिया। उसने बोला कि आइडियल गैस में जब एक्सपेंड होगी, आइडियल गैस जब एक्सपेंड होगी आइसोथर्मली, तब वर्क क्या होगा। तो आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एक्सपेंड का मतलब W नेगेटिव है, और आइडियल गैस ले रहा था। आइडियल गैस की इक्वेशन ये होती है, तो इस P को उठाना है मेरे को, इस फॉर्मूले में फिट कर दूंगा मैं। तो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T उसने बोला ही है, इन सबको बाहर निकाल लो, dV अपॉन V बच गया, dV अपॉन V, यानी कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। तो बस नेचुरल लॉग v, v2 से v1 आपने लिमिट रखी, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log v2 अपॉन v1 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। एक्सपेंड करा रहे हो तुम, ठीक है ना भाई। तो इसमें ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट कराते तो माइनस साइन ना लेना पड़ता अपने को, अगर आप कंप्रेस कराते तो माइनस साइन आता ही नहीं, क्यों, माइनस साइन तो एक्सपेंशन के लिए है। क्लियर ना। तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, इसके न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल मिले तो नंबर ऑफ मोल्स लेने। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन आपके पास हो कभी 8 ग्राम CH4 है, 27 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है, उसका स्टार्टिंग में वॉल्यूम 10 ml था, उसके बाद उसको जैसे हीट किया उसका वॉल्यूम 20 ml बन गया। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ CH4, 27 डिग्री टेम्परेचर, 10 ml प्रेशर वॉल्यूम था, 20 ml एक्सपेंड हो गया, क्योंकि हीट करेंगे तो पार्टिकल तो भागेंगे। रख दो, माइनस 2.303 n की वैल्यू निकाल लो, इसका मास हो जाएगा 12 और 4 16, यानी कि 0.5 हो जाएगा। R की वैल्यू 8.3, T आपके पास 300 केल्विन हो गया, log V2 यानी कि 20 अपॉन 10 यानी कि log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3, सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, V2 अपॉन V1, T आपके पास होगा, R आपके पास होगा, N आप निकाल लोगे, W आपके पास इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ आइडियल गैस जब एक्सपेंड करेगी आइसोथर्मली, दैट विल बी योर आंसर। और जनरल फॉर्मूला अपने पास था W इज इक्वल टू माइनस PdV, जनरल फॉर्मूला था W इज इक्वल टू माइनस PdV, जनरल फॉर्मूला था W इज इक्वल टू माइनस PdV। और एक्सपेंड कर रही है आइडियल गैस, वो भी एक्सपेंड कर था, आइडियल गैस है लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मली है, तो टेम्परेचर हमने इसलिए बाहर निकाल लिया क्योंकि आइसोथर्मल था। ठीक है भाई, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, क्योंकि उसके आधार पे फिर इसका हम 2 डेरिवेशन और देखेंगे। अगर इसी फॉर्मूले से हमें एक चीज़ और देखें, इसी फॉर्मूले अगर V2 ग्रेटर देन है V1, V2 ग्रेटर देन V1 का मतलब क्या है, पहले वॉल्यूम कम था, जैसे आपने उसको हीट किया पार्टिकल भागेंगे, एक्सपेंड होगी, यानी गैस का प्रेशर ज़्यादा उस केस में, तो आपके पास V2 ज़्यादा हो गया, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब गैस कैसी हुई है, एक्सपेंड हुई है। और गैस एक्सपेंड हुई, इसका मतलब V2 ज़्यादा है, यानी कि ये 20 है तो ये 10 है, तो यानी कि डेल V की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव होता है तो अपना वर्क अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो वर्क इसमें क्या होता है, नेगेटिव। अगर केस उल्टा हुआ यानी कंप्रेशन होगा तो क्या होता है, V1 ज़्यादा होता है V2 से, V1 की वैल्यू ज़्यादा है V2 से, यानी कि आपके पास डेल V की वैल्यू नेगेटिव है। अब एक बात होता है, ये चीज़ नेगेटिव होती है, नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल करोगे, एक्सप्रेशन करोगे, अपने आप ध्यान में आ जाए चीज़ें क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना कि क्या क्या हम जब वॉल्यूम V1 V2 ये अपने आप रखे होंगे, क्वेश्चन आपको उठा के पुट करने, सिर्फ कैलकुलेशन करना ही चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है भाई रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा,
करता है मतलब बच्चों को, तो अगर आप डिटेल में जाएंगे, आप अंदर तक घुसेंगे इसमें, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो काफ़ी बच्चे इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं कॉमन भाषा में बात करता हूँ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होते क्या है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के प्रोसेस अगर कॉमन भाषा में देखें तो रिवर्सिबल वो जो वापस हो जाए, रिवर्स हो जाए, इरिवर्सिबल जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब क्या है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ना, ये बहुत स्लो होते हैं पहली बात तो, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है भाई, ये प्रोसेस जो होता है दैट इज़ वेरी स्लो, और ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत फास्ट होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं स्लो, इरिवर्सिबल होते हैं फास्ट। कहने का मतलब स्लो फास्ट है क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार तो ऐसा काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम से लगाता हूँ। अब पता है जब मैं बहुत सारा प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पिस्टन लगा हुआ नहीं एकदम से नीचे आएगा भाई। जब आप ये इसको ज़्यादा और ज़्यादा करेंगे तो पिस्टन जो आपके पास एकदम से नीचे आगे गिरेगा। कहने का मतलब ये था बहुत फास्ट होगा, यानी कि इरिवर्सिबल था। अगर स्लो की कैसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाऊँ। अब मैं थोड़ा प्रेशर लगाया, फिर थोड़ा प्रेशर लगाया, फिर थोड़ा प्रेशर लगाया, यानी कहने का मतलब अगर और भाषा समझ आता है। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैंने 10 kg वजन डाल दिया इसके ऊपर, एक पत्थर उठाया, टुकड़ा उठाया, 1 kg का वेट उठाया और 10 kg मैंने यहाँ पे डाल दिया। 10 kg डालते नीचे जाके गिरेगा, ठीक है ना भाई। और अब की बार क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने इस केस में पहले मैंने 100 ग्राम का डाला, अब की बार फिर 100 का डाला, फिर 120 का डाला, 150 डाला। तो धीरे धीरे करूँगा तो क्या होगा, आपको कुछ टाइम तक ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रही। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये आपके पास पिस्टन है समझ लो, ये आपके पास बीकर कुछ भी है। अब मैं क्या करता हूँ, एकदम से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता हूँ, तो क्या ये हाथ नीचे जाएगा, तो ये क्या है, ये बीच में नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने प्रेशर इतना लगाया है कि ये नीचे रुकेगा नहीं, नीचे जाके रुकेगा अपने पास। और अब क्या करता हूँ मैं, ये हाथ है, इस केस में मैं बहुत धीरे धीरे प्रेशर लगाता हूँ, तो ये आपको बहुत मतलब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे। मतलब आप 1 मिनट के बाद देखोगे तुम्हें लगेगा ये हाथ तो वही है, 1 मिनट बाद दोबारा देखोगे फिर लगेगा हाथ तो ये है। आप 2-4 घंटे घूम के आओ फिर लगेगा तुम्हें हाथ नीचे आया है। मतलब क्या है, ये बहुत स्लो काम करता है। आपको दिखता है कि हाथ तो वहीं पे है, लेकिन आप जब कुछ टाइम के बाद देखोगे तब लगेगा हाँ भाई नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ऊपर से प्रेशर तो लग रहा है, लेकिन इतना नहीं लग रहा है जितना पहले केस में लगा था। पहले केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा था, चीज़ें बहुत धर्म से नीचे आई थी। यानी कि फर्स्ट वाले केस में पी एक्सटर्नल जो था वो इंटरनल के बराबर नहीं था, जबकि इस केस में पी एक्सटर्नल और इंटरनल लगभग आपस में इक्वल है, इसीलिए वो मोमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो स्टैटिक में रुका हुआ है। हाँ डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा उससे वो मूवमेंट तो आपको करानी है, तो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। यानी कि आप प्रेशर लगाएंगे, लेकिन जैसे लगाएंगे वो बहुत स्लो मूवमेंट करेगा। मतलब मूवमेंट जो आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत टाइम के बाद दिखाई देगा। आप इस हाथ को देख रहे हो 1 मिनट में आपको देखा नहीं दिखा, 1.5-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद देखते रहे तो लगातार नहीं दिखता। आप आधे 2-4 घंटे घूम के आए, फिर देखा आपने लगा कि यार ये हाथ तो यहाँ था और अब यहाँ गया, लेकिन वो बहुत स्लो था, हमें बीच में दिखाई नहीं दिया। और जो इरिवर्सिबल था उसमें क्या था, जैसे आपने प्रेशर लगाया वो दम से नीचे आगे गिरा था। तो उन दोनों में ये फ़र्क आपके पास है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल अलग तरीके से बता दिया, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत फास्ट होंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर नहीं होंगे, जबकि इस केस में बहुत स्लो काम करेगा। आपको लगेगा कि प्रेशर हो ही नहीं रहा है, ये सिस्टम हिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है। और इस केस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लगभग इक्वल होते हैं, तभी तो मूवमेंट कम कर रहा है भाई। समझे ना मेरी बात को। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर है, तो ये मूवमेंट बहुत कम करेगा, पिस्टन करेगा डाउनवर्ड बट वेरी लेस, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा डाउन। आप लगातार देखते रहोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद लगेगा हाँ ये डाउनवर्ड तो जा रहा है। समझ गए मेरी बात को। तो ये होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात है, ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या है, आप दीवार पे हो और आपने वहीं से छलांग लगा दी, अब आपको बीच में कुछ ध्यान आया लेकिन आप वापस जाने लायक नहीं हो, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर आप रस्सी बांध के कूदते हो तो आपको बीच में कुछ ध्यान आया तो आप वापस जा सकते हो, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नहीं रिवर्सिबल स्लो होते हैं, हम वापस कर सकते हैं उनको, और इरिवर्सिबल बहुत फास्ट होते हैं, एक बार हो गया तो खत्म बस। समझ लो, आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। तो इरिवर्सिबल तो हमारे इतना काम का है नहीं, इसी क्वेश्चन सीधे हो जाएंगे एक डायरेक्शन के। रिवर्सिबल कंफ्यूज करते हैं, तो इसकी कंडीशन जानते हैं भाई। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी। तो आपके पास क्वेश्चंस हैं
जो टॉपिक अभी क्या है, कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी। कंडीशन क्या होंगी, कंडीशन फॉर रिवर्स प्रोसेस, कंडीशन क्या होंगी रिवर्स प्रोसेस के लिए, कंडीशन फॉर रिवर्स प्रोसेस, ठीक है भाई, या रिवर्सिबिलिटी में कुछ भी देता हूँ, आप जो भी समझ रहे हैं। रिवर्सिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या क्या होंगी, तो पहली कंडीशन आपके पास है कि द प्रोसेस शुड बी, प्रोसेस जो आपके पास वो बहुत स्लो होता है, तो प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक, ठीक है, प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वासी स्टैटिक। स्टैटिक आपको मतलब पता है रुकी हुई चीज, क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेगी। अरे भाई यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में स्लो मूवमेंट होता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है। तो क्वासी स्टैटिक में क्या हुआ, ये आपके पास हाथ है, बहुत स्लो 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 मूवमेंट कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा हाँ भाई डाउनवर्ड आया है। दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक स्लो मूवमेंट करते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, आपको रेगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा हाँ मूवमेंट हो रहा है इनके अंदर। दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है भाई। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो आपके पास क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है भाई। सेकंड बात कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कि डिसिपेटिव फोर्स नहीं, यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे आपके पास देर फोर्स की जो है आपके पास वो भी आपके पास है, तो देर शुड बी नो डिसिपेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कोई डिसिपेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है एक्सटर्नल लग तो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग तो रहा है, अंदर भी प्रेशर है तो सही, फोर्स है तो सही, दोनों साइड में कम ज़्यादा की बात अलग है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्स लगाए ही ना, लग तो रहा है, क्योंकि देखो आप पिस्टन नहीं, इसका मतलब हो सकता है फोर्स ना लग रहा ऊपर नीचे, लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, ठीक है भाई। तो आप बोल सकते हो देयर शुड बी नो डिसिपेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो ये आपके पास 2-3 कंडीशन हो जाएंगी रिवर्सिबल प्रोसेस की। बात मैं बोल चुका हूँ, स्लो होने चाहिए, क्वासी स्टैटिक का मतलब ये होता है। तो ये आपके पास स्लो होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होते हैं, तो बोले रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस केस में आपके पास क्या होता है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, लगभग आपके पास ये बराबर होते हैं, तभी वो आपको पिस्टन धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, तो आपको दिखाई नहीं देगी उनकी मूवमेंट, ठीक है भाई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। क्वासी स्टैटिक को अगर हम वर्क की भाषा में लें, क्वासी स्टैटिक को अगर वर्क की भाषा में लें, क्योंकि वर्क को हम प्रेशर की भाषा में मापते थर्मो में, तो मान लेते हैं कि अपने पास सिस्टम है, ठीक है भाई। यहाँ पे प्रेशर कुछ लग रहा है P मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर P प्लस डेल P है, मतलब अंदर का प्रेशर कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैंने बोल रहा हूँ बहुत कम ज़्यादा होता है। जैसे मान लो इसका 50 है और ये 50 हुआ और डेल P की वैल्यू 0.005 होती है, ये प्रेशर इसके कंपैरिजन में कुछ भी नेग्लिजिबल है, लेकिन है तो सही ज़्यादा। तो मतलब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेगा इसको, लेकिन बहुत स्लो, जो आपको दिखाई नहीं देगा, दैट इज क्वासी स्टैटिक। तो अगर ये तो अपने भाषा कौन सी एक्सपेंड वाली भाषा में ली, अगर आप उस भाषा में लेंगे तो यहाँ पे आप P प्लस डेल P लिख देंगे और ये P, मतलब ये दोनों प्रेशर तो बराबर हो, लेकिन यहाँ पे कुछ और जुड़ रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल है वो प्रेशर, तो ये पिस्टन को नीचे करेगा, लेकिन आपको वही बात कुछ टाइम के बाद दिखाई जाएगा। तो क्वासी स्टैटिक की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, दीज प्रोसेस आर स्लोली इनफ, इतने स्लो होते हैं कि लगातार आपको लगता है कि इक्विलिब्रियम में है। मुझे इस पॉइंट पे सेम दिख रहा था, पिस्टन यहीं दिख रहा था, मुझे लगा इक्विलिब्रियम है, फिर थोड़ी देर बाद देखा यहीं पे इक्विलिब्रियम है, थोड़ी देर बाद देखा यहीं पे इक्विलिब्रियम है। तो ये हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास, अगर इसी चीज़ को मैं अगर मैं हीट की भाषा में देखूँ क्वासी स्टैटिक को, हीट में हम क्या पढ़ते हैं भाई, ये आपके पास सिस्टम है, ये आपके पास सिस्टम है, इसका मैं टेम्परेचर मान लेता हूँ T, ये आपके पास सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T, लेकिन हो सकता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, डेल T। मान लो ये 50 है, ये 50, इसमें 0.5 का और गैप कर लेता हूँ। तो आपको पता है अब ज़्यादा हीट किसकी है, इसकी है, टेम्परेचर ज़्यादा, ये हीट ज़्यादा ना, तो टेम्परेचर इसके ज़्यादा है, तो मतलब ये इससे इसको हीट सप्लाई करेगा। हीट में हमने पढ़ा है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट कब जाता है, जब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो, मतलब सराउंडिंग ज़्यादा हो, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगा। मैंने एग्जांपल, जैसे बोतल है ठंडी है रखी है, थोड़ी देर बाद अपने आप गर्म हो जाएगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो रूम वाली हीट उसके अंदर जाएगी, तो सिस्टम और सराउंडिंग में उल्टा केस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना स्लो प्रोसेस चलता है कि दिखाई नहीं देता है, कुछ टाइम के बाद आपको मूवमेंट दिखाई देगी, यानी कि लगता है आपको लगातार इक्विलिब्रियम में चीज़ें। तो दैट इज क्वासी स्टैटिक, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे टॉपिक क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस की।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके देखा जाए तो भाई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे दो टाइप के फोर्स था, एक अंदर से लग रहा था प्रेशर, एक ऊपर से लग रहा था, और मैंने कहा था रिवर्सिबल दोनों लगभग इक्वल होंगे, यानी कि आपके पास ड्राइविंग फोर्स और दूसरा आपके पास ऑपोजिंग फोर्स, यानी कि दूसरे का अपोजिट लग रहे हैं। ऑपोजिंग फोर्स दे मस्ट बी क्लोज या वेरी क्लोज लिख दो आप, आर वेरी क्लोज। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होगा, डिफरेंस वेरी स्मॉल। मतलब इन दोनों फोर्स के बीच हमने प्रेशर की बसन देखा था, एक में P प्लस डेल P लिखा था, एक में P लिखा था। मैंने कहा था वहाँ पे P डेल P बहुत कम है, तो डिफरेंस जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि आप बोल सकते हो बहुत कम। क्या मतलब है, डेल P टेंस टू 0 और डेल T टेंस टू 0। क्वासिस्टेटिक का मतलब तो यही आपके पास है। तो पहला आपके पास पॉइंट हुआ ड्राइविंग फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स, दोनों बहुत क्लोज होंगे, यानी इनकी वैल्यू बहुत नज़दीक से होगी, ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, यानी डेल P और डेल T दोनों टेंस करेंगे 0 की तरफ। सेकेंड बात आपके पास है भाई, ये हम बार बार पढ़ चुके, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है भाई, और स्लो है इसीलिए हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। तो दे कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स करना है, क्या करना पड़ेगा, ओपोजिंग फोर्स को हम बढ़ा देंगे। समझे ना मेरे बात को, मैंने आपसे कहा था कि आप ऊपर से नीचे रस्सी लेके उतर रहे हो, अब आपका मन के ऊपर जाने तो ऊपर चढ़ जाओ वापिस, आपको अपोजिंग फोर्स नीचे साइड ऊपर लगाना पड़ेगा। तो दे मस्ट बी रिवर्स, दे कैन बी रिवर्स, आपको सिर्फ अपोजिंग फोर्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड बात मैं बोल चुका हूँ सारे पॉइंट यहाँ पे, सिस्टम और सराउंडिंग कैसे रहते हैं भाई पोजिशन में, इक्विलिब्रियम पोजिशन में मिलेंगे आपको। मैंने आपको बोला है यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम पोजिशन में होंगे, और एट एवरी पॉइंट, एट एवरी स्टेज या एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम में वो आपको लगा। मैंने कहा था ये आपको हाथ यहीं पे दिखाई देगा, यानी कि इक्विलिब्रियम है, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट, एट ईच पॉइंट। तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा। और आप हर जगह पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आप उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि डिफाइन कर सकते हो एट एवरी पॉइंट। भाई डिफाइन किसकी होती है ये बताओ ना आप, किसकी वैल्यू PVT बताओ, किसका प्रेशर कितना है, किस पार्टिकल प्रेशर इतना है। अब ये पार्टिकल था, मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूँ। मैंने क्या कहा था, ये पिस्टन आप जोर से प्रेशर लगाओ, इसके ऊपर नीचे जाके गिरेगा। अब यहाँ से हाथ मेरा यहाँ आ गया बहुत जल्दी, फिर मैं कहता हूँ बीच में बताओ क्या प्रेशर रहा होगा, बीच में पार्टिकल रुके तब बताए ना हम तो। लेकिन रिवर्सिबल में क्या होता है, बहुत स्लो आता है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे आके बता देंगे आराम से क्या दिक्कत है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हम उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, जो भी चीज़ आपको फाइंड आउट करना आराम से डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इम्पोर्टेंट पढ़ना है आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या होता है रिवर्सिबल, क्या कंडीशन है, व्हाट इज क्वासिस्टेटिक और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्सिबल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन रखनी है। आगे हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस लेके, और थर्मोडायनामिक्स के सेकंड और थर्ड ला लेके, ठीक है भाई। तो इन तक को तभी तक इनको रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना है।